Assalamu alaikum, dear students, respectable viewers, honorable parents. Welcome to Shaheen Leaders Academy, Rawalpindi, Pakistan. Viewers, आज हमने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड की है, जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स के एक लीगल ऑफिसर की जो टेस्ट हैं उनकी तैयारी के लिए आपको बेहतरीन किस्म की गाइडलाइन मिलेगी। और आपके साथ जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो पूरी यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद कोई भी वीडियो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेगी। आज की ये इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स की जो लीगल ब्रांच है उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और लीगल ब्रांच में एज ए लीगल ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर किस तरह बन सकते हैं, और लीगल ऑफिसर बनने के लिए इनिशियल टेस्ट किस किस्म के होते हैं, एकेडमिक टेस्ट के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, और इंटरव्यू कैसा होता है, और फाइनल सिलेक्शन आईएसएसबी के अंदर किस तरह होती है। इस वीडियो के अंदर आज हम बहुत तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे बेटे और बेटियों ने जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में एक लीगल ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर रखा है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और बहुत ज़्यादा मालूमात का एक ख़जाना साबित होगी। आए हम चलते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ, ताकि आपको हम बेहतरीन किस्म की मालूमात दें। इन्हीं मालूमात की बुनियाद पे आप अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि लीगल ऑफिसर क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है, और लीगल ऑफिसर की सिलेक्शन कैसे हो सकती है। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो किस तरह पूरा करते हैं, और इस क्राइटेरिया पे किस तरह आप फॉल करते हैं, और वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप मद्देनज़र रख के आप उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स में लीगल ब्रांच में एक कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो आप प्रोसीड करेंगे अपने स्पेशल उस क्राइटेरिया की तरफ जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बाकायदा से अपलोड किया है। हम उसको मज़ीद आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखें कि लीगल ब्रांच में लीगल ऑफिसर बनने के लिए जो एज का क्राइटेरिया है 21 टू 30 इयर्स है। आप इस एज की जो लिमिट है इसके इन बिटवीन आप अप्लाई कर सकते हैं। करंट जो इंडक्शन चल रही है वो 4 नवंबर 2023 तक आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बाद में ये वीडियो देखेंगे 4 नवंबर के बाद तो फिर भी क्राइटेरिया 21 साल से लेकर 30 साल के दरमियान है जी। मेल सिटीजन और फीमेल सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करंटली फिलहाल मेल की वैकेंसीज हैं। अगर बाद में आ जाती हैं फीमेल की वैकेंसीज तो तब भी क्राइटेरिया ये सेम रहेगा। मैरिड अनमैरिड दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। हाइट इसमें जो मेल्स के लिए 5 फुट 4 इंचेस है, 163 cm है, और फीमेल के लिए 4 फुट 10 इंचेस है। और आप एज ए फ्लाइंग ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो लीगल ब्रांच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जी। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एलएलबी मिनिमम आपके पास सेकंड डिवीजन में पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ जो कि HEC से रिकग्नाइज्ड हो, हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद पाकिस्तान से रिकग्नाइज हो। और प्रेफरेंस हमेशा उन्हीं तलबा व तालिबात को दी जाएगी, कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने LLM कर रखा है जी। LLB नहीं, LLM कर रखा है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है कम से कम 2 साल एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर का, एज ए लीगल प्रैक्टिशनर, जिसने अपने सिविल कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस कर रखी है 2 साल या इससे ज़्यादा, और LLM कर रखा है। तो ऐसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर सिलेक्शन एज ए कमीशन ऑफिसर इन द लीगल ब्रांच ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। इनका जो ट्रेनिंग टेन्योर है, पीरियड है, वो है 6 मंथ्स यानी कि 24 वीक्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि लीगल ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं। जब आप एयरफोर्स में लीगल अफसर बन जाएंगे, आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह जब हो जाएगी, इनिशियल टेस्ट और ISSB पास करने के बाद, तो आपसे किस किस्म की ड्यूटीज़ ली जाएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स में, उनका भी थोड़ा सा हवाला मैं आपको दे देता हूँ। और ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो सैलरी होगी नियर अबाउट 70 to 80,000 के लगभग होगी। जब आप पास आउट होंगे तो 120-130 से भी आप क्रॉस कर जाएंगे, और अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। बड़ी एक रेस्पेक्टेबल लाइफ है और बड़ी एक प्रोफेशनल लाइफ है। आप ज्वाइन करें और आप कानून के रखवाले बने, बिकॉज जब आप लीगल अफसर बनेंगे तो वहाँ पे आप डिफरेंट नेचर ऑफ जो ड्यूटीज़ हैं सर्विस के दौरान, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग को आप डील करेंगे, समरी ट्रायल को आप देखेंगे, जितनी भी लिटिगेशन के मैटर्स हैं, हाँ वो जज से रिलेटेड हैं, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है, चूंकि जो लीगल ब्रांच है इसको कहा जाता है जैग ब्रांच, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच
جی اس کے جو میٹرز ہیں وہ آپ دیکھیں گے، اور ڈائریکٹریٹ آف لیگل سروسز جو ہے اس کے جو میٹرز ہیں وہ آپ دیکھیں گے، اور ایون دین کہ جب آپ لیگل افسر بن جائیں گے تو سول کورٹس کے اندر آپ کو بھی وہاں پہ ظاہر ہے اپنی جو فورس ہے اس کی ریپرزنٹیشن کرنا ہوگی، اور آن بہاف آف فیڈریشن آپ وہاں پہ پیش ہوں گے اپنے ڈی اے جیز کے ساتھ، اٹارنی جنرلز کے ساتھ، اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کے ساتھ، اور اٹارنی جنرل فار پاکستان کے ساتھ آپ ہائی کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر اپنے ادارے کا آپ دفاع کریں گے کسی بھی کیس کے اندر، کسی بھی میٹر کے اندر جہاں پہ کورٹ آپ کو نوٹس کرے گی، وہاں جا کے آپ نے اپنے کیسز کا ڈیفنس کرنا ہے۔ تو ایک بڑا برائٹ فیوچر ہے، بہت بہترین سروس ہے، اور آپ ضرور جائیں، آپ پاکستان ایئر فورس کو جوائن کریں، اور ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کون سے کرائٹیریاز ہیں جن کی مدد سے آپ ایک کمیشن آفیسر لیگل برانچ بن سکتے ہیں۔ ہم ڈسکس کریں گے لیگل آفیسر کے لیے کون کون سے کرائٹیریاز ہیں۔ سب سے جو پہلا کرائٹیریا ہے وہ آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، وہ آپ نے پاس کرنا ہے۔ ہر صورت میں آپ نے انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس کرنا ہے، جس میں آپ سے وربل نان وربل 100 کوسچنز آپ سے پوچھے جائیں گے آن لائن کمپیوٹر کے اوپر، اور وہ 40 منٹس کے اندر آپ نے سالو کرنے ہوں گے۔ ہمارے وہ عزیز طلباء و طالبات جن کو انٹیلیجنس میں مسائل ہیں وہ ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی انٹیلیجنس کو پالش کریں گے اور آپ کو اچھی پریکٹس دیں گے، اور انشاءاللہ ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم آپ ایک سکسیسفل کینڈیڈیٹ ثابت ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا اگلا ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا ایکڈیمک ٹیسٹ، چونکہ آپ لیگل برانچ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لیگل آفیسر بننے جا رہے ہیں، آپ ایک لیگل فریٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ LLB LLM کوالیفائڈ ہیں اور پریکٹسنگ لائر ہیں، تو پھر آپ کا وہاں پہ کس قسم کا ٹیسٹ ہوگا؟ CRPC، CPC، PPC، کانسٹیٹیوشن 1973، لا آف ایویڈنس، لا آف رٹس، کانٹریکٹ ایکٹ، فیملی لاز، سروسز یا ملٹری لاز کے حوالے سے چند MCQs ہوں گے جن کی تعداد 100 ہوگی۔ وہ آپ کے LLB کے سبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے آپ سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے جو کہ آپ نے 50 منٹ کے اندر اپنے ایکڈیمک ٹیسٹ کو سالو کرنا ہوگا اور اس کو کوالیفائی کرنا ہوگا۔ جب آپ یہ کوالیفائی کر لیں گے، پاس کر لیں گے، تو پھر آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا۔ میڈیکل ایگزامینیشن کی فٹنس کے بعد آپ کا ایک انیشیل انٹرویو ہوگا افسر کمانڈنگ سیکشن سینٹر کے ساتھ اور سائیکالوجسٹ سیکشن سینٹر کے ساتھ، بعد میں ایئر ہیڈ کوارٹر ڈائریکٹریٹ آف جو HRI ہے اور DLS ہے، ان کنسلٹیشن ود جیک برانچ آپ کی شارٹ لسٹنگ کی جائے گی، اور جب آپ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ISSB کے لیے فارم دیے جائیں گے۔ تو یہاں تک آپ کا جو پہلا پروسیجر ہے، جو پہلا سٹیپ ہے کمیشن آفیسر بننے کے لیے لیگل برانچ میں، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگلا سٹیپ آپ کا ISSB کا ہے۔ ISSB کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے اور ویڈیوز کے اندر آپ کو گائیڈ کریں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ آپ نے ISSB کو کس طرح کوالیفائی کرنا ہے۔ تو اب بیٹا آپ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان ایئر فورس میں لیگل افسر بنوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ ہماری اکیڈمی کو ضرور جوائن کریں۔ آن لائن کلاسز ہیں، فیس ٹو فیس کلاسز ہیں، راولپنڈی میں اکیڈمی واقع ہے، آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ ہم آپ کی اچھی کوچنگ ٹریننگ کریں گے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ 90 اینڈ ابو 95% نمبر لے کر ٹاپ 10 کے اندر انشاءاللہ آپ فال کریں گے، اور آپ 100% اپنے ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے بیٹا، آپ کو بھی ہمارے ساتھ محنت کرنا ہوگی۔ صرف فیکلٹی محنت کرے اور آپ یہاں سے بالکل نہ ہلیں، مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہو تو بیٹا پھر کامیابی ناممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بچے ہمارے پاس ایڈمیشن لے لیتے ہیں، ہم ان کو نوٹس، اتھینٹیکیٹڈ نوٹس، جو کہ پاکستان ایئر فورس کے جو ہمارے اپنی اکیڈمی ہے، اس کے جو ڈائریکٹر لیگل سروسز ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ہمیں کافی گائیڈ کیا ہے، اور انہی کی ماشاءاللہ شبانہ روز محنت کی وجہ سے، اور انہوں نے جو ہمیں ہیلپ کیا ہے، گائیڈ کیا ہے، ہم نے یہ سارا سلیبس ترتیب دے کر آپ لوگوں کے لیے ہم پریزنٹ کریں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بکس بھی پرووائڈ کریں گے، نوٹس 5 ایئرس کے جو پیپرز ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ انشاءاللہ 100% کامیاب ہوں گے۔ ہماری یہ کوشش ہے، ہماری یہ 100% کوشش رہے گی کہ ہمارے ملک و قوم کے جوان بچے اور بچیاں ماشاءاللہ یہاں سے پڑھ کے جائیں، اور پاکستان ایئر فورس بالخصوص اور بالعموم پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی میں اپنے ملک و قوم کی جو دفاعی خدمات ہیں ان کو سر انجام دیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری آفیشیل جو ویب سائٹ ہے اس کو بھی وزٹ کریں، اس میں بھی یہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں، جہاں سے آپ اپنی آن لائن تیاری جو پاکستان ایئر فورس کے سٹینڈرڈ پیٹرن ہیں، اور جس پیٹرن پہ ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے کوسچنز آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اسی پیٹرن کے اوپر ہم نے ٹیسٹ بنا رکھے ہیں۔ انشاءاللہ انہی ٹیسٹوں کی وجہ سے اور اس ویب سائٹ کی مدد سے اور یوٹیوب چینل کی مدد سے آپ بہترین قسم کے
कैंडिडेट साबित होंगे और इंशाल्लाह आप अपने तमाम टेस्ट क्वालिफाई करके पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का एक हिस्सा बनेंगे और मुल्क व कौम के दफा में आप अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। तो जनाब ये थे लीगल ऑफिसर जिनकी सिलेक्शन का सारा प्रोसीजर हमने डिस्कस किया, हमने आपको बता दिया है। वहां जाके आपने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 को प्रॉपरली वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि एयरफोर्स एक्ट क्या है और पाकिस्तान एयरफोर्स रूल्स 1957, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट रूल्स 1957, रेगुलेशन 1988 और डिफरेंट जो इन सर्विस पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, जेएसआईज हैं और ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, एयरफोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, लिटिगेशन के जितने भी मैटर्स हैं और जितने भी वहां के एप्लीकेबल लॉज हैं वो आपको स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर आपको पढ़ाए जाएंगे और आपको बाकायदा से ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आपको वहां से पास आउट करके डिफरेंट बेसिस के अंदर जो लीगल के बाकायदा से आरसीएल लॉज हैं या डिफरेंट लीगल के जो अपॉइंटमेंट हैं उनके ऊपर आपको भेजा जाएगा और आपका रोल एंड टास्क ये होगा कि आपने सीनियर कमांड को, हायरार्की को लीगल मैटर्स के ऊपर ब्रीफ करना है, डिसिप्लिनरी मैटर्स के ऊपर आपने ब्रीफ करना है। ये आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज होगी। बड़ी ही बेहतरीन प्रोफेशनल लाइफ है और माशाल्लाह इसमें आप प्रमोशन करके अप टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर आसानी से जा सकते हैं। अगर आप इसमें मेहनत जारी रखेंगे तो आपकी माशाल्लाह ये प्रमोशन आराम से होती रहेंगी। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। फिर भी हमने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया ताकि हमारे बच्चे, नौजवान जिनको अभी तक समझ नहीं है वो अच्छे तरीके से समझ लें कि इसमें आप कैसे आपकी सिलेक्शन हो सकती है, किस किस्म के टेस्ट होते हैं। तो आप जरूर हमारे पास तशरीफ लाइए, फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करें, ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी है, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल की फैसिलिटी है और फैकल्टी दिन रात मेहनत करके मुल्क कौम के इन बच्चों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग हमारे मुल्क का असासा साबित हों और बेहतरीन किस्म के आप कमांडर बनकर अपने मुल्क की सर्विसेज में अपना किरदार अदा करें। सो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आज हमने आपके साथ शेयर की है। आपने आज के इस वीडियो से काफी सारी इंफॉर्मेशन, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे और हमारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स के लीगल ऑफिसर बने और माशाल्लाह आप वहां पे कानून सीखें, जो कानून आपको सर्विस लॉज भी बताए जाएंगे, मिलिट्री लॉज भी बताए जाएंगे और आपको इवन देन के फॉरेन कोर्सेज पे भी भेजा जाएगा, इनलैंड कोर्सेज भी करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन भी इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतरीन आपको फैमिली लाइफ मिलेगी अच्छी और इन आपको जो बेहतरीन किस्म का जो स्टैंडर्ड लाइफ है वहां पे मिलेगा और जो आपके फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो आपको हमेशा एक्सटेंड किए जाएंगे सर्विस की तरफ से। आपका प्रोटोकॉल हर एक चीज का पूरा लुक आफ्टर होगा, आपकी अपनी ट्रीटमेंट, फैमिली की, पेरेंट्स की, दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द डिफेंस फोर्स लाइक पाकिस्तान एयरफोर्स फॉर यू पीपल। सो प्लीज, ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हमने आपके साथ शेयर की है कि आज की ये वीडियो आपने मुकम्मल देखी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर हमें इन्फॉर्म करें और एंड के ऊपर मेरी ये गुजारिश है कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना न भूलिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें और आप जरूर कामयाब होते रहें। तो लिहाजा बेटा, लीगल अफसर बनने के लिए अपने लॉ जो है ना उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंग्लिश वाला लॉ आप सीख लें, LAW लॉ, अरबी वाला लॉ आपने नहीं सीखना जिसका मतलब होता है नहीं। तो कोशिश करें इंग्लिश वाला लॉ सीखें ताकि आप कामयाब और कामरान हो। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बेहतरीन हिस्सा बने और अपनी खिदमत सर अंजाम दें, मुल्क व कौम के लिए अपने आप को वक्फ करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।